नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 19 मई 2024 की प्रातःकाल 8:10 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास साबित होगा। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, पहले तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे, जिसके चलते इन्हें बल की प्राप्ति होगी, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का बल इन्हें प्राप्त होगा। और ऊपर से अपने परम मित्र शनि देव के साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और खास कहा जा सकता है कुछ मामलों में। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्र आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे अपने इस गोचर काल के दरमियान। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य करियर बिजनेस व्यापार और फाइनेंस की स्थिति इस गोचर काल के दरमियान कितनी मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 20, 25, 30 दिनों तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इन्हें ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख सुविधा, भूमि भवन मकान वाहन सौंदर्य ऐश्वर्य आकर्षण इन सभी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है, जिसके चलते जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो 20-25 दिनों में ही जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देते हैं, जो कि अभी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अतः आपके लिए इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी बनकर के 10वें भाव में 10वें भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह सूर्य और 10वें भाव के सामान्य कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, और ऊपर से शनि के साथ आप समझ लीजिए चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अतः आप सभी सिंह राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई समस्या थी, तो वह चिंता और समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जो जातक बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य की क्वालिटी, आपकी जो प्रतिभा है उसमें इतना बेहतरीन तरीके से निखार आएगा कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ इस समयावधि में आपके बॉस भी आपसे प्रभावित होकर या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। और जो जातक खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस समयावधि में होने वाली है। जी हाँ, सिर्फ नौकरी के क्षेत्र में ही नहीं, क्योंकि शुक्र को व्यापार का भी कारक ग्रह कहा जाता है। अतः सिंह राशि के व्यापारियों के लिए भी यह राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा।
आपको अपने व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होगी, अतः माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, आपकी भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी साथ में है और गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दो और विशेष दृष्टियां दी गई है सप्तम को छोड़ करके। अतः जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि होगी वहाँ वहाँ पर शुक्र की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए दसम भाव से गुरु आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, अतः आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बनाने के साथ साथ जबरदस्त, अट्रैक्टिव और मधुर भाषी बना देंगे। फलतः आप जो भी बोलेंगे, जिसके पास बोलेंगे, वह सुन करके आपसे बड़ा ही जबरदस्त तरीका से प्रभावित होगा, उत्साह के साथ प्रभावित होगा। और इस समय आपकी खाने की रुचि काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है, यानी कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करने का मौका प्राप्त होगा। और पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर होगी। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अब देखिए नवम दृष्टि जो होगी ना दोस्तों, आपके षष्ठ भाव पर होगी गुरु की। अब दैत्य गुरु की दृष्टि सम्मिलित रूप से पड़ेगी, अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके आपको बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। आसपास कहीं पर अगर गौशाला है तो वहाँ पर जाइए, कुछ धन दान दीजिए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।